बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मटर वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी डायरी से निकला है अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए ख़जाना। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद है कि इसको बनाना बहुत आसान है। मटर, चिकन, तमाम मसाले अपने एक साथ चढ़ा देने हैं और टेस्ट की तो एक नंबर की गारंटी है कि इतनी अमेजिंग तैयार होती है। तो विंटर स्पेशल मटर वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपने फुल वीडियो को वॉच करना है और जान लेने हैं इसके ज़बरदस्त से सीक्रेट्स। तो यहाँ पर देखें, ये 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली है। जो होल चिकन होती है पूरी मैंने तुलवाई थी, उसमें से मैंने 75 ग्राम्स चिकन ली है। तो 1 कप मैंने तकरीबन मटर लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब कुछ मटर थे, उसमें से ये 1 कप के तकरीबन ये मटर निकले हैं। तो 3 पाव चिकन, 1 कप मटर और ये देखें 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने डाला है पिसी हुई लाल मिर्चें और ½ टीस्पून है हल्दी और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा देखें हम इसको ख़ास फ्लेवर देंगे। देखें पिसा हुआ हमने धनिया तो डाला है, यहाँ पर कुटा हुआ धनिया भी है। मैंने अपनी मशीन में इसको ज़रा चला लिया था साबुत धनिया को लेकर। तो ये देखें 2 टेबल स्पून, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त निकलती है अगर आप धनिया को फ्रेशली कूट कर पीस कर डालते हैं। तो अपनी मशीन में मैंने 2 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डाल दिया है। अब देखें ये मैंने फुल बंच लहसुन का लिया है, उतना ही मोटा। देखें 2 से 2.5 इंच का अदरक का पीस है और 8 से 10 मैंने तकरीबन ली है हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों का मैं आपको बता दूं, इन तीनों की तो खैर पेस्ट बनेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं हमने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली हैं। इनको बैलेंस करते हुए आपने हरी मिर्चों का आपने अंदाज़ा कर लेना है। और इसके अलावा गरम मसाला लास्ट में जाएगा, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो बस यही समझाना था, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च और हरी मिर्च का आपने बैलेंस कर। और यहाँ पर ये कुटी मिर्च, पिसी मिर्च का तो ये देखें आपने इस तरीके से तीनों अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च की हमने इस तरह से मैंने अपने चॉपर में चॉपराइज़ कर लिया है इन तीनों को। आप चाहें तो हावन दस्ते में भी कूट कर डाल सकते हैं। तो चिकन, मटर, तमाम मसाले हो गए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के हमने चॉप कर लिया। अब हमने देखें इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाला है, तकरीबन 1 गिलास के करीब ये पानी है। इसमें ही हमारी चिकन का भी पानी निकलेगा और हमारे मटर भी, क्योंकि देखें सीज़न के मटर हैं, फ़ौरन से गल जाते हैं, मसाला भी इसमें भुन जाएगा। ये देखें अब ये कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसमें उबाल आ चुका है। हमने इसको ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि देखें हमारी चिकन की बोटियां भी थोड़ी बड़ी हैं, तो हम तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको कुक करेंगे। मैं इसको रख रही हूँ अब 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जब तक हमने क्या करना है, आधा किलो पल्पी टमाटर हैं। आधा किलो टमाटर में से 2 अदर टमाटर मैंने टेंगी फ्लेवर लिए हैं, थोड़े से हरे टाइप जो होते हैं, थोड़े टेंगी फ्लेवर होते हैं, इनके हम 1 के 2 कर लेंगे। और यहाँ पर ये सूरत हाल है 20 से 25 मिनट के बाद की। देखें हमारी चिकन भी अच्छे से तकरीबन हो चुकी है और हमारे मटर भी इसी पानी में, हमारा मसाला वगैरह सब अच्छे से कुक हो चुका है। अब देखें मैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने अच्छी तरीके से उसको मस्टर्ड ऑयल को एक अलग से पैन में कुक कर लिया था। उसकी जो स्मेल होती है वो निकाल दी थी। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप डालें। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल तकरीबन 1 कप के करीब डाला है उसको कुक करके। और यहाँ पर अब मैंने जो टमाटर 1 के 2 किए थे वो मैंने डाल दिए हैं। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप डाल दें इस टाइम पर। और इस तरीके से टमाटर को 1 के 2 करके आप डाल दें, आधा किलो टमाटर को। तो अब हम इसको देखें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट, शुरू में मैंने तेज़ आंच पे किया था, इसमें भाप भर गई थी, तो फिर मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा लो फ्लेम पर कुक किया था। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने लो फ्लेम पर कुक किया। तो अपनी ही भाप में इतने कुक हो गए हमारे टमाटर कि इन्होंने अपनी स्किन को खुद ही लूज़ कर दिया है। अब हम इसकी तमाम स्किन को हटा लेंगे, इसको स्किन रिमूव कर लेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से कूट लेंगे। ये देखें तमाम हमने इसके स्किन को हटा लेंगे। बहुत आसान तरीका होता है, इस तरीके से कोई हमें टमाटर को जो है वो चॉप करके या स्किन को पहले से रिमूव करके नहीं डालना, इस तरीके से आप डालें। आप देखें जो टमाटर जो हमारे वैसे ही 8-10 मिनट में सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसको इस तरीके से कूट लेंगे। तो ये रेसिपी मुझे पसंद भी इसीलिए है कि इसको बनाना बहुत आसान है, चिकन मटर सब साथ ही चढ़ा देना है। यहाँ पर देखें 1.25 टेबल स्पून है रोस्टेड यानी कि भुना हुआ ज़ीरा, इसको देखें मैंने इस तरह आवन दस्ते में क्रश कर लिया है।
इसके साथ क्या क्या अज़ा जाएंगे, ये दम के अज़ा हैं हमारे। ये देखें 1/2 टीस्पून है पिसा हुआ गरम मसाला, और अब इसमें जा रही है कसूरी मेथी। इस ज़बरदस्त सी कढ़ाई की जान है ये कसूरी मेथी। तो भर के मैंने 1.25 टेबल स्पून ली है। 1 टेबल स्पून देखें आपके सामने ली है, और थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून और ले ली है, तो 1.25 टेबल स्पून तक ये जाएगी कसूरी मेथी और खुशबूदार वाली। और थोड़े से कुछ जिंजर जूलियन है। तो यहाँ पर देखें दम के अज़्ज़ा आ गए हैं। गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा और हरी मिर्चें हम डाल देंगे, और जिंजर जूलियन मैंने इसमें डाल दी है। तो अब हम इसको देखें दम पर रखेंगे इतना कि ये थोड़े से मसाले अच्छे से एक दूसरे में कंबाइन हो जाएं। और अब ये देखें इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है, मैं आप इसको बता नहीं सकती। आप जब बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा, इतनी ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेसिपी है। पहले बनाना इसका बहुत ही ईजी है, सिंपल है, और टेस्ट की 1 नंबर की गारंटी है। तो ट्राई ज़रूर करना है, बनाना ज़रूर है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी ये ज़बरदस्त सी मटर वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो नज़ारे करें ज़बरदस्त सी मटर वाली ग्रेवी वाली ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई। अल्लाह हाफ़िज़।